रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ने बोला मैं ऐसे सहायक ढूंढूंगा उसके साथ मेल खाए। यहाँ बैठा हुआ जो पति पत्नियां हैं, जो शादीशुदा औरतें और आदमियां भी यहाँ बैठा हुआ, प्रभु के दास दासियां बैठा है, एक बार आप ध्यान से सोच लेना और देख लेना, मेरे साथ मेल खाए वो व्यक्ति है क्या मेरे साथ? कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? थोड़ा है ना, छू के देखना। पिता परमेश्वर ने कहां से, आदम का कहां से हड्डियां निकाल करके पत्नी को बनाया है? कहां से निकाल के? पसली से, है ना। यहाँ अपन टच करेगा तो, ज्यादा मोटे लोग टच करेगा तो शायद दिखाई नहीं देता है, मेरे जैसे आदमी टच करेगा तो दिखाई देता है, हड्डियां गिन सकते हैं, है ना, पसली गिन सकता है। आपके साथ मेल खाया हुआ पत्नी ही है आपके साथ बैठा, थोड़ा ध्यान से देखना, जो पसली गिन के देखना, शायद एक कम होगा वो। हाँ, अगर अच्छा मेल खाया हुआ है तो एक कम होगा और एक ज्यादा किसके साथ में होगा? इसलिए पत्नियां कभी कभी झगड़ा करते हैं, समझ में आता है। पति भी बहुत कम नहीं है। आज देखना, मेरे साथ मेल खाया हुआ व्यक्ति ही मेरे साथ है क्या? प्रभु की दया से 20 साल पहले मेरा भी शादी होने के लिए प्रभु ने मदद किया है। 2001 जनवरी महीने में शादी हुआ है। आज भी मेरे साथ है और बच्चों को संभालता है, मम्मी को संभालता है। हम सब साथ में मिल करके सेवकाई में अभी तक रहा है। अगर मेल नहीं खाया हुआ है, छोटी छोटी बातों में चले जाता है ना। अभी पादरी साहब ने भी बोला है, कोई शादी होने के बाद, कल में एक मैसेज ऐसे सुन रहे थे, पति ने पत्नी को पूछा, तू मेरा क्या देके मुझे शादी किया है? दिखने में इतना सुंदर तो नहीं है, फिर भी क्या देके शादी किया है? पत्नी ने बोला, तूने मेरे घर पे आके हंसा है ना, दांत दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका खूबसूरत दांत दे। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है वैसा नहीं, क्लोजअप कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट में धारावाहिक जो है ना, ऐसे एडवर्टाइजमेंट में बताते वैसे नहीं है, लेकिन एकदम खूबसूरत दांत दे, वो देके मुझे अच्छा लगा है। तो पत्नी ने पूछा, मेरा क्या देके आपको पसंद आया है? तो पति ने बोला, मैं घर पे आने का समय एकदम सामने आए ना, बहुत लंबा बाल, आजकल के औरतों को तो नहीं है, बहुत कम है, कोई कोई होते हुए भी काट के, है ना, एकदम शौक के साथ ऐसे घूमने के लिए विचार करते हैं। तो बोला, मेरा आपका बाल देख के मुझे अच्छा लगा है। ओके। सुनने के बाद पति ने बोला, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा दांत थोड़ा निकाल के रखूं क्या बाहर, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरा दांत पूरा निकल गया है, थोड़ा निकाल के रखूं। तो पत्नी भी कम थोड़ी है क्या? पत्नी ने बोला, मेरा नकली बाल है वो मैं भी थोड़ा निकाल के एक साइड में रखता हूं। मेरे प्यारों, ये बाहर की बातें सब खत्म होने वाला है। मेरा बोलने का मतलब यह है, अगर अच्छी तरह से मेल खाया हुआ है, अच्छी तरह से सहाय प्रभु ने दिया हुआ है, इस दुनिया में कितना भी बड़ा परेशानी आए, परीक्षा आए, कुछ भी अलग नहीं, किसी भी बातों को अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकता है। इस दुनिया में कितना भी बड़ा परेशानी आए, तंगी आए, मुसीबत आए, घर पे खाना पीना भी शायद कम बढ़ेगा, शायद पत्नी बड़ा स्वप्न देख के आया होगा पति के साथ, आपके साथ आने के लिए, मैं आपके साथ आया तो आज तरसता हूं, ऐसे भी बोलने वाला है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता है, अगर हकीकत में परमेश्वर ने जोड़ा है, इस दुनिया में कितना भी बड़ा परेशानी आते हैं, मुसीबत आता है, पीछे नहीं जाता है। हालेलुया। माता पिता का दुख को दूर करने वाला बनना है हम बच्चे। एक आयत में आपको बताने के लिए चाहता है, 24 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक में ही लिखा है 24 अध्याय, उसका आखिरी आयत में 7 आयत में ऐसा लिखा है, तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। हमें मालूम है अब्राहम, इसहाक, याकूब अपना बड़े पिताजी लोग हैं, विश्वास का पिता है, कहते हैं, विश्वास के साथ जिंदगी बिताया हुआ अब्राहम का बेटा इसहाक।
जब पत्नी को लेकर आया, यहाँ लिखा है माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उसने प्रेम किया। सबसे पहले क्या कर लिया है? क्या कर लिया है? ब्याह कर लिया, मतलब शादी कर लिया है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रेम किया। आजकल के भाई बहन, लड़का लड़कियां क्या करता है? सबसे पहले प्यार करता है, उसके बाद शादी करता है। लेकिन है ना, जो पढ़ता है, मैं जो सिखाता है, उस बाइबल उसके लिए आपको अनुमति नहीं देता। आप कितना भी बड़ा पास्टर होगा, विश्वासी होगा, सालों हो गया होगा विश्वासी बनना है, लेकिन मेरा बाइबल ये आपको अनुमति नहीं देता है प्यार करने के बाद शादी करने के लिए। पहले शादी होता है, उसके बाद प्यार होता है। प्यार करने के बाद शादी हो जाएगा, इसलिए आजकल की पारिवारिक जिंदगी टूट जाता है ना। सबसे पहले सारे प्यार आपस में बांट लेता है, फिर शादी करने के बाद देने के लिए कुछ है ही नहीं। आज दुनिया में, संसारिक में जितने भी शादियां हो गया है, आप कोशिश करके देख लिए, आप आपके समाज में, आपकी आसपास में ढूंढ करके देख लीजिए, जितना भी जो प्रेम के साथ, मतलब आजकल होता है ना, मैं आपको सिखाने की जरूरत नहीं, हमारे गांव में भी होता। 95% शादियां भी, उसकी पारिवारिक जिंदगी भी टूटा हुआ दिखाई देता है। शायद बाहर से आपको हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसकी अंदर की बात मैं बता रहा हूं। बाहर भी कई परिवार को दिखाई देता है। इसलिए लिखा है प्यार करके उसने, जो हमें अनजाने के समय में होता है ना, अनजाने के समय में होता है, प्रभु से माफी मांग लिया है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा भी परिवार हमारे साथ में है। मैं बहुत सारे परिवार को मैं देखा हुआ है, हालेलुया, जो खुशी और आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना है, और मेल खाया है, यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर। बहुत सारे बातों में मुझे बोलने के लिए है, लेकिन समय की कमी के कारण बहुत समय आगे चले गया। अभी 3:30 हो गया है। अभी कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से अंत करते हैं, मुझे भी मालूम नहीं है। मैं आज सुबह 4:45 बजे, 4:30 बजे उठा है। हमारे 5 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना है। उसके बाद सारे तैयारी करके जल्द से जल्दी एक पादरी साहब को मैं जगा के तैयार करवा के लेके आया है। इसलिए यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा आजकल को ये काम होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगा है, भूख भी लग रहा है, हकीकत में बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी बैठेंगे, ज्यादा आपका समय को मैं बेकार करने, क्योंकि अभी शादी के बाद जो मेहमान आया हुआ है यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर से है, उनको भी वापस जाना है। तो मैं जल्दी मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए चाहते। देखो, परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली स्त्री बना दिया। उत्पत्ति का पुस्तक से जो शुरुआत में प्रभु के दास ने पढ़ा है, उसे वहीं से मैं 1-2 बातों को बता रहा हूं। और उसको आदम के पास ले आया, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियां में की हड्डी और मांस मेरे मांस में का मांस है। कौन बोल रहे? पति पत्नी को देके बोल रहे, अब मेरा ये हड्डियों का हड्डी और मांस का। कैसे बोल सकता है? एक पिता बेटे का रिश्ता खून का रिश्ता है ना। माँ बाप का रिश्ता खून का रिश्ता है, और पति पत्नी का रिश्ता बाद में हालेलुया आ जाता है। लेकिन बच्चे और माँ बाप के बीच में, भाई बहनों के बीच में जो रिश्ता है, क्या बोलते हैं हम? खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता मजबूत है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, उससे भी मजबूत रिश्ता है हड्डियों में से हड्डी। इसमें कोई खून का रिश्ता है क्या? खून का रिश्ता है? कोई खून का रिश्ता नहीं है। आप दुनिया में कितना भी बड़ा पुस्तक है, कितना भी धर्म गुरुओं का पुस्तक निकाल के पढ़ो, ऐसे इस दुनिया में कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा है पति पत्नी के बारे में, हड्डियों में का हड्डी और मांस में का। दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, अटूट रिश्ता उसको बोलता है। इसका मतलब यह है खून का रिश्ते से भी ज्यादा रिश्ता है। इसलिए तो मेल खा के यहां बैठा हुआ है ना। जहां कहीं ढूंढा है, लेकिन आखिरी में मेल खाया है। इसलिए प्रभु के दास भाईला भाई अपना बेटा हिनेश के लिए रिश्ता निकाल कर लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें देखना है हड्डियों में से हड्डी और मांस में से मांस। इसलिए इसका नाम नारी होगा,
क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। मैं आपको एक बात बताएंगे, कहां से निकाला है मैंने बताया ना, पसली कहां रहता है ना, सिर में से निकाला तो क्या होते थे, इसलिए कहीं किसी किसी का मेल इसलिए नहीं खाता है, घर पे झगड़ा इसलिए होता है सिर में से निकाला हुआ है ना, एकदम मार मार के खिचड़ी बना लेता है। किसी किसी का पैर से भी निकाला हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ निकाला, बोला है पसली से निकाला है। पैर से निकाला इसलिए पत्नी ज्यादा मार खाना पड़ता है ना, छोटी छोटी बातों में नमक कम बढ़ गया तो मार, है ना, मिर्ची ज्यादा हो गया तो कहां से निकाला होगा, सोच लेना। इसलिए मेरे प्यारों में आपको बताने के लिए चाहते हैं, विश्वासी और कोई भी हो यहाँ बैठा हुआ, मैं आप सबको मैं बहुत प्यार करता है। आप सोच लेना, आपको आपका पत्नी को ऊपर हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। यहाँ जितने भी मेरे आवाज सुनते हैं, किसी को भी अपना पत्नी को ऊपर हाथ लगाने के अधिकार नहीं है। मैं बहनों को भी बताता हूँ, पति के ऊपर ज्यादा अधिकार जताने के लिए नहीं जाना, फिर मार भी खाना पड़ेगा, इसलिए सावधानी से रहना विश्वासी भाई बहनों, ठीक है। मैं बोला था पसली से निकाला है, क्यों, इसका 3 बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। पसली से इसलिए निकाला गया है, सबसे पहली बात इक्वालिटी, इसका मतलब क्या है, समानता। पसली से निकाला। मैथ्यू हेनरी करके एक बहुत बड़ा एक पंडित है जो बाइबल का अध्ययन करके खोज करके निकाला हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है इक्वालिटी को दिखाता है, मतलब समानता को दिखाता है। आजकल की शहरों में रहने वाला भी हमें दिखाई देता है, ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद, ज्यादा नौकरी का तलाश में रहने के बाद फिर पतियां बोलने का कुछ सुनने का नहीं, ऐसे सोचता है। लेकिन मेरे प्यारों, हमारी बाइबल इसको नहीं बताता है। नौकरी करो, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा हो गया तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए नाराज नहीं है, मैं उसके लिए आपको अपराध नहीं बताता हूँ, मैं उसके लिए गुनाहगार नहीं बताता हूँ, साबित करने के लिए नहीं चाहता है। लेकिन समानता यहाँ से निकाला गया हुआ है, इसलिए उस इक्वालिटी को दिखाता है। दोनों साथ में मिलकर के आगे जाना है, साथ में मिलकर के। प्रभु की वचन में लिखा है, प्रार्थना के लिए अलग नहीं होता है, तब तक आप साथ में ही मदद करना है। हम ऐसे कोई बहुत लज्जा की बात ऐसा नहीं सोचना है। पत्नी को मदद करने के लिए जाता है, बिल्कुल घटिया काम है ऐसा सोचता है कुछ लोग, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? आपको साथ में मिलकर के आगे जाना है, साथ में मिलकर के आगे जाना है। हालेलुया। इसलिए हम साथ में चलने के लिए साइड में से निकाला है ना, एक असली साइड में से इसलिए निकाला गया हुआ। दूसरी बात मैं आपको बताने के लिए चाहता है, प्यार को दर्शाता है। प्यार क्यों? कलेजा कहाँ रखा है? कलेजा, दिल पहले है ना, शादी का पहले ही दे दिया है, इसलिए फिर दिक्कत हो जाता है। दिल जहां रखा है उसकी साइड में से ये पसली है ना, उसके अंदर ही है, बहुत संभाल के रखा हुआ दिल को। दोनों साइड से पसलियां हैं जो शरीर की बहुत कीमती चीजों को एकदम उसके अंदर संभाल के रखा है ना। ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का समय अंदर चोट क्यों नहीं पहुंचता है? आपको मालूम है, पसली के अंदर एकदम संभाल के रखा हुआ। मेरा आपको बोलने का मतलब, जो पसली में से निकाला है, इस साइड में से निकाला, उसके अंदर एकदम संभाल के रखा हुआ है उस दिल को। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता है, पत्नी को जो प्यार देना है वो एकदम समय समय पर देते रहना, समय समय पर देते रहना। बाकी सारे बातों को मैं अभी बताने के लिए नहीं चाहता है, सोच लेना। क्या तसल्ली दोगे और उसका सम्मान करोगे और उसी के साथ रहेंगे। हाँ जी हाँ, ओके। अभी मैं बहन सेवंती से पूछने के लिए चाहता हूँ, मैं सेवंती, क्या तुम दिनेश के साथ अपने विवाहित पति होने के लिए स्वीकार करती हो और यह प्रतिज्ञा करती हो कि इसके साथ परमेश्वर के नियम के अनुसार विवाह के पवित्र बंधन में बंधी रहोगी? क्या तुम बीमारी और तंदुरुस्ती में उससे प्रेम करोगी, उससे तसल्ली दोगी, उसका सम्मान करोगी और उसको
अपने पास से अलग ना करोगी और उसी ही के साथ रहेगी। ओके, दोनों दिनेश और 7D सम्मति किया है और मैं आपसे और पूछने के लिए चाहता है, आप दोनों आपके हाथ आपस में जोड़ते रहेंगे। माला माला कहाँ पे? माला अंगूठिया वगैरह है तो लेके आना, ठीक है? माला जो भी है अभी मैं जो भी बातें कहेंगे और मेरे साथ दोहराना, ठीक है? दोनों सम्मति किया है, पति पत्नी होने के लिए सम्मति किया है। अभी मैं इनसे कुछ बातें पूछेंगे और साथ में बोलेंगे। सबसे पहले मैं हिनेश को पूछने के लिए चाहता हूँ। मैं हिनेश, तुम 7D को अपनी विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ और आज से जब तक हम दोनों जीवित हैं, अच्छी और खराब हालत में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में मिला रहूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा और तेरी सुधि लूंगा और अपनी संसारिक सम्मति में तुझे भागीदार बनाता हूं। इसकी मैं तुझे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रतिज्ञा करता हूं। अभी मैं 7D से पूछने के लिए चाहता हूं। मैं 7D, तुम हिनेश को अपना विवाहित पति स्वीकार करती हूं और आज से जब तक हम दोनों जीवित हैं, अच्छी और खराब हालत में, अमीरी और गरीबी में तुझसे प्रेम करूंगा और आपकी सुधि लूंगी। अपनी संसारिक सम्मति में तुझे भागीदार बनाती हूं। इसकी मैं आपसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से प्रतिज्ञा करती हूं। हालेलुया, हालेलुया। दोनों मिलकर के सम्मति किया हुआ है और मैंने जो बातें बोला हुआ है दोनों मिलकर के बोल दिया है। अभी हम इस समय जो अंगूठी है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपस में वो पहनाएंगे। परिवार हालेलुया जुड़ गया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सबसे बड़ा हालेलुया आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करें। हम इसलिए आपको उपस्थिति हमें चाहिए परमेश्वर। तेरे नाम का महिमा का कारण होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो ग्रंथ पिता। इस समय ओके, अभी भाई हिनेश अभी भाई हिनेश 7D को अंगूठी पहनाने जा रहा है।
अभी इस आपके नाजी ताली बजाएंगे।